करते हैं। तो यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ ही साथ आप अप टू डेट रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोसर, वांगला, चैत्र जात्रा या नागोबा जात्रा? तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि चैत्र जात्रा जो है उड़ीसा स्टेट में मनाया जाता है एक त्योहार। बात आती है लोसर, ठीक है, और वांगला। वांगला कहाँ मनाया जाता है आपका? वांगला आपका बनाया जाता है कहाँ पर? मेघालय स्टेट में, ठीक है। अब मेघालय की बात आ गई है तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उसे क्या बोला जाता है? मोसिन राम, ठीक है, मोसिन राम। अब बात आती है यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं? तो यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया जो है प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे आप ट्राइब्स बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द कूट डांस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ, यानी कि कूट नृत्य कहाँ की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो कूट नृत्य जो है कहाँ की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर में कूट नृत्य किया जाता है। और कौन सा किया जाता है? हिक्कत किया जाता है, ठीक है। हिक्कत और कूट जो है बहुत ही फेमस है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से आपसे पूछता है कौन सा डांस? मटकी नृत्य है। मटकी नृत्य कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। राजस्थान से कौन कौन से पूछता है आपसे? कालबेलिया, ठीक है। और कौन सा पूछता है? सुईसनी पूछता है, घूमर पूछता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ किए जाते हैं? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। यदि दोस्तों अभी आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर खान वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ हुज रीन। तो किसके समय के, यानी कि किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खान? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के, ठीक है। अब जहांगीर की बात आई तो जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण युग भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो किसके समय में? जहांगीर के समय में, ठीक है। तो जहांगीर जो है चित्रकला का बहुत ही प्रेमी था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब नीचे लिखा है औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जो है किसका पुत्र था? शाहजहां का, ठीक है। तो शाहजहां को इसने क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। और शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था? दारा शिकोह। और औरंगजेब सबसे छोटा पुत्र। इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है? धर्मठ का युद्ध। तो इतना आप याद रखें। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी मॉस्को में स्थित है। अब मॉस्को जो है, मॉस्को नदी के किनारे कौन सा शहर बसता है? तो रशिया यानी कि रूस बसता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर, ठीक है। और चीन की शोक नदी किसे बोलते हैं? ठीक है, चीन जो है, चीन की शोक नदी किसे बोला जाता है? ठीक है, पीली रिवर या पीली नदी या हांग हो नदी को। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लावणी किस राज्य का लोक संगीत या लोक नृत्य है? तो लावणी किस राज्य से बिलोंग करता है? महाराष्ट्र से। और कौन से होते हैं? रंगोली, लास्या, ठीक है। और कौन सा होता है? गुड़ी पड़वा जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ किए जाते हैं? महाराष्ट्र में। और एक और होता है माघ या माघी, माघी नृत्य या माघी उत्सव, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये कहाँ होता है? ये भी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे कौन थे? छत्रपति संभाजी या छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य या राणा संगा? तो कौन थे वो जिन्होंने कुछ हद तक हिंदू स्वराज स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो छत्रपति शिवाजी,
महाराज जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। कृत्रिम धड़कन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन ह्यूमन फॉर जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल पल्स वी यूज, किस चीज का या किस डिवाइस का या किस यंत्र का यूज किया जाता है कृत्रिम धड़कन उत्पन्न करने के लिए? तो आर्टिफिशियल जो पल्स होती है, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए। तो किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी पेस मेकर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का स्रोत है, यानी कि कौन सी विटामिन, ठीक है, विटामिन सी का स्रोत है, कौन सा है? ऑरेंज। तो ऑरेंज में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर की आत्मकथा का किस में अनुवाद किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का किस लैंग्वेज में किया था अनुवाद, ट्रांसलेट? ऑप्शन नंबर बी पारसी में किया था। ठीक है, अब बात आती है बाबर की। ठीक है, तो बाबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए। सर्वप्रथम बाबर ने क्या किया था? गोला बारूद या तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए आपको। कब किया था, कौन से युद्ध में किया था, ये पूछता है। 1526 में पानीपत के फर्स्ट वॉर में किया था। ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी जो है इस युद्ध में मारा जाता है और इसी से क्या माना जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा युद्ध है जिसके दौरान मुगलों का द्वार खुल गया था, किसके लिए? भारत के लिए, दिल्ली के लिए। तो कौन सा है वो? 1526 में मुगलों के लिए दिल्ली का दरबार खुल गया। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं आप, का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? समुद्र व्यापार कहाँ से होगा? आप सभी जानते हैं, जहाँ पे बंदरगाह होगा और जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया जा सकेगा। उस समय क्या था, लैंड रूट वगैरह कुछ नहीं होता, तो क्या होता था, सी रूट से आना जाना होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पे। और इसी तरीके से व्यापार किया जाता था। व्यापार कौन से उसके साथ किया जाता था, ये पूछता है आपसे, देश के साथ या कौन से बंदरगाह पे? मेसोपोटामिया। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सा था वो जहाँ पे डॉकयार्ड या बंदरगाह था पाया गया था? तो लोथल में। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहाँ पड़ता है? भगवा नदी या भगोवा रिवर के तट पर। तो इतना आप याद रखेंगे। अब बात आती है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? रावी नदी के तट पर। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे क्या पाए गए हैं? जुटे हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और धोलावीरा भी कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से ली गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल सबसे पहले कहाँ कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो द्विसदनीय विधानमंडल जो है कहाँ कहाँ पे स्थित है? ये आपकी यूपी में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना, बिहार और जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल स्थित। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सी ऑफ माउंटेन्स? तो किसे कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया या वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है पर्वतों का सागर। और यदि मैं आपसे पूछूं झीलों का देश किसे कहा जाता है, ठीक है, तो झीलों की सिटी या झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो ये आपसे पूछा जाता है ऑप्शन, तो किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर को भी डैश कहा जाता है? तो पृथ्वी के कोर को क्या कहा जाता है? लिथोस्फेयर, मध्य मंडल, गुरुमंडल या केंद्र मंडल? तो ऑप्शन नंबर सी गुरुमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी या फिनलैंड? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी नहीं करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तापी या ताप्ती?
ठीक है, तापी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ताप्ती। तो ताप्ती रिवर जो है क्या नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ राइट हो जाएगा। अब बात आती है गंगा रिवर की। तो गंगा रिवर की लंबाई आपसे पूछता है कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ये पूछता है 2900 किलोमीटर है। अब बात आती है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से प्रवेश करती है, देहांग या दिबांग। ठीक है, तो चलिए, और गोदावरी क्या है, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो गणगौर कहाँ से बिलोंग करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राजस्थान। राजस्थान में और कौन सा बताया था मैंने आपको, एक आपका घूमर बताया था, कालबेलिया बताया था, सुईसनी बताया था। ठीक है, तो ये सब कहाँ होते हैं, राजस्थान में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया, महाराष्ट्र के मैंने आपको बता ही दिए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। हाइड्रोजन परमाणु की क्वांटम क्रिया की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो हाइड्रोजन परमाणु की क्वांटम क्रिया की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज हम काट देंगे, यानी क्रिश्चियन हाइंगेस, नील बोर और मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से हमारा एक आंसर, तो कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर हमारा है सी राइट हो जाएगा, नील बोर। ठीक है, तो नील बोर जो उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु की क्वांटम क्रिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, पूर्व को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। अब बात है दार्जिलिंग की। तो दार्जिलिंग किस लिए फेमस है, दार्जिलिंग को क्या मिला था 2004 में जीआई टैग, सर्वप्रथम जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग चाय के लिए। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपसे पूछा भारत का स्कॉटलैंड, इसी तरीके से आपसे पूछता है भारत का मैनचेस्टर, या भारत के दक्षिणी भाग का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर का किसे कहा जाता है, भारत का आपको 5 नदियों की भूमि वाला नगर या राज्य कौन सा, तो पंजाब है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स जीके का पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। रक्त समूह के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, रक्त समूह यानी कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर। ठीक है, तो लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह के फादर के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, आप सभी जानते हैं किसके अंदर निहित है, ऑप्शन नंबर ए संसद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालक्रमों की पहचान कीजिए, यानी कि आपको सीक्वेंस अकॉर्डिंग लगाना है कि कौन सा स्टेट जो है सबसे पहले गठित हुआ, यानी कि उसका गठन हुआ। तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हो गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा हरियाणा, उसके बाद आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद फिर सिक्किम। ठीक है, तो हमारा यहाँ कौन सा ऑप्शन बन रहा है, आंध्र प्रदेश फिर हरियाणा, 1 3 से स्टार्ट होना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बात आती है आंध्र प्रदेश कब बना था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, पहला सर्वप्रथम राज्य जो कि तेलुगु भाषा आधारित भाषाई राज्य था। ठीक है, हरियाणा 1966, 1 नवंबर 1966 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और हिमाचल कब बना था, हिमाचल लगभग आपका 1970 से 1971 के बीच बना था। और सिक्किम कब बना था, सिक्किम बना था 1975 में, 22वां राज्य। ठीक है, 36वां अमेंडमेंट जो हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको याद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। किस चोल राजा ने तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था। जो चोल डायनेस्टी का एक सबसे पावरफुल रूलर था, कौन था, राजा राज प्रथम, तो उसने ही क्या बनवाया था, राजेश्वर मंदिर बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी अजंता। ठीक है, अजंता जो है सबसे बड़ा गुफा मंदिर। अब बात आती है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन जो है इतना ही है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।